बोचहां विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी ने जीत हासिल की। हालांकि इस नतीजे से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सियासी लिहाज से देखें तो इस चुनाव के नतीजों के मायने बड़े हैं। हारने पर जश्न, मात पर मतवाला और डिफीट पर मिठाई की ट्रीट। बोचहां उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद मुकेश सहनी के घर जश्न का माहौल है। क्या हुआ कि बोचहां में वीआईपी प्रत्याशी गीता कुमारी तीसरे नंबर पर रहीं। बीजेपी भी तो हार गई। यही तो मुकेश सहनी चाहते थे कि उन्हें जीत मिले न मिले, बीजेपी हार जाए। इसलिए तो कहते हैं कि जो हार कर भी जीत जाए वही बाजीगर है। निश्चित तौर पे हम भी चाह रहे थे कि चुनाव जीते, लेकिन आप सबको पता है कि हम अकेले अपने दम पर हमने चुनाव लड़ा है और हमारी कई तरह की जीत है। एक तो भाजपा हारे हैं, जो ज़बरदस्ती हमारे सीट पे कब्जा करने के लिए गए, वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हुआ, उसको हार हुआ। और तो एक ये जीत है। हम हमारे अपने जमानत बचा लिए, वो हमारी जीत है। हम अपने आधार वोट हम ले आए, वो हमारी जीत है। और हम अपने आधार वोट ही नहीं ले आए, आज हमारे पास तकरीबन 18% वोट आया। 30,000 वोट हमारे पास आया, 29,500 और हमारे 18% वोट आया। जबकि हमारा आधार वोट जो है वो तकरीबन हम 12% बोलते हैं, जिसमें से पोलिंग कैपेसिटी 8% का है। 8% की जगह 18% हमने वोट लाया। तो यानी कि वीआईपी पार्टी के जितने भी वोटर है, सिर्फ वोटर नहीं है, वो कार्यकर्ता है। और उन्होंने हर किसी ने एक अपना वोट दिलाने के साथ साथ दूसरे से भी 1-2 वोट लेने का काम किया। इसी के दम पर आज हम 18% वोट अकेले अपने दम पर हम लाए हैं राज्य में। बोचहां विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी को बड़ी जीत मिली। आरजेडी के अमर पासवान 36,653 मतों से जीत गए। आरजेडी के अमर पासवान को 82,562 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी की बेबी कुमारी को 45,909 वोट मिले। वीआईपी की गीता कुमारी को 29,779 वोट मिले हैं। इतना बड़ा मैंडेट दिया है तमाम जनता मालिक को, मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और निरंतर आपके जो भी क्षेत्र की जो दुविधाएं हैं, त्रुटियां हैं, उसके लिए निरंतर आपका बेटा आपके लिए साथ खड़ा रह के काम करेगा। बोचहां का नतीजा बताने के लिए काफी है कि अगर वीआईपी एनडीए का हिस्सा रहती तो एनडीए की हार नहीं होती, क्योंकि वीआईपी प्रत्याशी को करीब 29,000 वोट मिले हैं, जबकि आरजेडी करीब 36,500 वोटों से जीती है। भाजपा ने गलती की थी। भाजपा का एनडीए का सदस्य था मुसाफिर पासवान जी, और जाहिरतन उनके बेटा को उनको टिकट देना चाहिए था और उन्होंने न दे करके एक नया एक्सपेरिमेंट किया। तो हम लोग पहले से भी समझ रहे थे कि रिजल्ट यही होना था। दरअसल 2020 में बोचहां विधानसभा सीट वीआईपी के खाते में थी। वीआईपी से मुसाफिर पासवान जीते थे। मुसाफिर पासवान की मौत के बाद सीट खाली हुई, लेकिन बीजेपी ने बोचहां में अपना उम्मीदवार उतार दिया। नाराज मुकेश सहनी ने अलग लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान ने आरजेडी ज्वाइन कर ली और आरजेडी के टिकट पर मैदान में उतर गए। नतीजा सबके सामने है। अब बीजेपी इस हार को सहानुभूति लहर बता रही है, जबकि एनडीए की हार पर जेडीयू नेता समीक्षा की बात कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मुकेश सहनी ने बीजेपी को मात दी। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट।